इस वक्त हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास जो कैपिटल हिल पे हैं। साकिब, नेटो के 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं और वाशिंगटन में कल इसी हवाले से रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास भी हो रहा है। सदर ट्रंप रुकन ममालिक को अक्सर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अब जबकि इजलास वाशिंगटन में हो रहा है, क्या तवक्कुआत हैं? जी सारा, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में बनने वाला नेटो का ये इत्तेहाद अपनी 70वीं सालगिरह भी वाशिंगटन में ही मना रहा है। लेकिन आज मुख्तलिफ बात यह है कि अमरीकी सदर ही इसके सबसे बड़े नाकिद हैं और सदर ट्रंप की तनकीद के बावजूद वाशिंगटन में माहिरीन कहते हैं कि अमरीका इस इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगा। और इस इजलास की 70वीं सालगिरह के इस इजलास और नेटो के फ्यूचर के यानी मुस्तकबिल के बारे में वाशिंगटन में माहिरीन से हमने बात की। आइए देखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नेटो के बारे में जब अपनी राय वाज़ेह तौर पर दी तो इससे बहरे ओकेनूस के दोनों तरफ के मुल्क परेशान हो गए। ताहम अमरीका में अमूर खारजा के ज्यादातर माहिरीन की राय में नेटो दुनिया के कामयाब तरीन अस्करी इत्तेहादों में से एक और कतई तौर पर नाकारा नहीं है। इस इत्तेहाद ने माजी में रूसी जारियत से लेकर जनूब में बिगड़ते हालात और साइबर क्राइसिस की सूरत में खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत दिखाई है। तो नेटो बदल रहा है और इत्तेहादी मुल्क दिफा पर मजीद पैसा खर्च कर रहे हैं। नेटो पर किए जाने वाले अस्करी अखराजात सदर ट्रंप के लिए बुनियादी मसला रहे हैं। उन्होंने यूरोपियन इत्तेहादियों को बारहा कहा है कि वो अपने फौजी अखराजात बढ़ाएं। तमाम इत्तेहादियों ने अपना हिस्सा बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है और इतना बढ़ाने पर कि माजी में इतना कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। नेटो के असूलों के मुताबिक रुकन मुल्कों को अपनी मजमूई मुल्की पैदावार का कम से कम 2% फौज पर खर्च करना होगा। लेकिन 29 में से महज 7 मुल्क गुज़िश्ता साल इस मुकर्ररा हद तक पहुंचे हैं। माहिरीन 2% के इस कायदे को अहम समझते हैं। आप ये पैसा किसी को नहीं दे रहे, आप ये नेटो बजट में नहीं डाल रहे हैं, आप इसको खुद अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये आपकी अपनी सलामती के लिए है, जो नेटो को भी एतमाद देता है कि हम इस मुल्क की मदद कर सकते हैं क्योंकि ये अपने दिफा के बारे में संजीदा हैं। दूसरे माहिरीन मुत्तफिक हैं कि खर्च अहम है, लेकिन बुनियादी तौर पर इत्तेहाद की रूह रुकन मुल्कों की एक दूसरे पर एतबार कर सकने की सलाहियत में है और सदर ट्रंप ने इस एतबार को नुकसान पहुंचाया है। जब अमरीकी सदर इस तंजीम की अहमियत पर सवाल उठाते हैं तो मास्को और बीजिंग में हमारे दुश्मन भी समझते हैं कि क्या नेटो अपने छोटे मुल्कों के दिफा के लिए आएगा या नहीं। इन मुल्कों के लिए जिन पर अमरीकी सदर ने तनकीद की है कि वो नेटो के काबिल नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस इजलास में अमरीकी इंतजामिया नेटो से अलहदगी का ऐलान कर देगी। मार्क का कहना है कि यही वजह है कि सदर ट्रंप की तरफ से किसी मजीद तनकीद से बचने के लिए वाशिंगटन डीसी में इस इजलास को वज़राए खारजा की हद तक महदूद किया गया है। साकिब, इजलास वाशिंगटन में हो रहा है, क्या रुकन जो आ रहे हैं इसके लिए उनकी मुलाकात सदर ट्रंप से हो गई या सदर ट्रंप किसी मौके पे इस इजलास में शिरकत करेंगे? ये तो हमने बता दिया कि इस इजलास को सदर ट्रंप की तनकीद से बचने के लिए वज़राए खारजा की हद तक महदूद किया गया है। लेकिन सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे और फिर जो 29 ममालिक के वज़राए खारजा हैं वो अमरीकी कांग्रेस का एक मुश्तरका इजलास भी अटेंड करेंगे। और इस इजलास में जहाँ नेटो की फंडिंग की बात होगी वहाँ रूस की जाहिरियत के बारे में बात की जाएगी और अफगानिस्तान में किसी सियासी अमल का हिस्सा जो नेटो बन रहा है उसके बारे में और दहशत गर्दी से मुकाबला करने के बारे में मौज़ूआत शामिल है। तो बहुत सारे अहम इंटरनेशनल इशूज़ पे बातचीत होगी, लेकिन ये भी देखना बाकी है कि जो रुकन ममालिक हैं उनके आपस के इख्तलाफात कितने खुलकर सामने आते हैं या नहीं सामने आते और वो इसको दबा के रखने में कामयाब हो जाते हैं। साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब।